दोस्तों, आप लोग का एजुकेशन करियर जोन में स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का पूरा चैप्टर नंबर 1 का मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 आज होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का आज पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और पूरा मैं शॉर्ट 1 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले 1.2 में हम लोग क्वेश्चन करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ है वो जान लेते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है। सेट्स के बारे में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि फाइनाइट सेट्स क्या होता है, ठीक है। फाइनाइट सेट्स के बारे में जानते हैं कि फाइनाइट सेट्स क्या होता है। फाइनाइट मीन्स क्या, कोई नंबर ऑफ लिमिटेड एलिमेंट होगा, उसके अंदर में जो एलिमेंट होगा वो लिमिटेड होगा, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मीन्स क्या हो गया कि उसमें नंबर जो होगा मतलब कि ये नहीं होगा, मतलब कि लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा, यानी कहने का मतलब इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं फाइनाइट सेट। सपोज दैट मान लिया जाए फाइनाइट सेट में ऐसे दिया रहेगा, फाइनाइट सेट में जैसे दिया रहेगा आपका, है ना, ऐसे दिया रहेगा, एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो देखिए अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का बात किया तो क्या क्या होगा आपका, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी 5 तक गया है। तो क्या कहलाया आपका, फाइनाइट सेट कहलाया। पता चल रहा है 5 तक। अरे यही बोल देते कि 5 नहीं हटा करके बोल देते कि नेचुरल नंबर का खाली बताइए, तो नेचुरल नंबर का होता तो जानते हैं पूरा इनफाइनाइट हो जाता, समझ गए ना। और एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए आप, जैसे सेट में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये भी कैसा सेट है आपका, ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि आपका जो इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट 5 क्या है, फर्स्ट 4 क्या है आपका, प्राइम नंबर है। बोल दिया गया कंडीशन अप्लाई है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में जैसे बोल दिया गया कि नेचुरल नंबर का ओनली एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए इसमें बोलेगा कि ओनली नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर के बारे में बात करेगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 ऐसी डॉट 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 तक जाएगा। यानी कहने का मतलब डॉट डॉट जैसी लगा दिए तो समझ में आ रहा है कि जो नंबर है और कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक गया, मुझे पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइट सेट। और ले सकते हैं नंबर बहुत सारे, बी सेट ले लिए एग्जांपल दूसरा, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये भी क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया। एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अगला है इक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट के बारे में, इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताते हैं, दोनों में अंतर क्या, पहले समझ लीजिए इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इक्वल सेट है कि इक्वल सेट में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा और उसके अंदर में जो डिजिट होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, सेम तो होगा, सेम नहीं होगा, ओनली एलिमेंट सेम होगा लेकिन डिजिट सेम नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल माने 2 सेट लेना होगा, इक्वल का बात किया है यानी 2 सेट का बात किया है। जैसे मान लिया यहाँ पे लिया 2 3 4 5 लिया, और 20 सेट लिया आपने, 2 4 5 3 लिया। देखिए तो इस वाले में ये दोनों सेट में, सेट नंबर ए और सेट ए बी में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, दोनों सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, सेट ए में 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना है, 4 है, और डिजिट भी क्या है, सेम है। यानी इस ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। समझ में आया, यानी एलिमेंट भी सेम है और इसके अंदर में डिजिट भी सेम रहेगा, एलिमेंट्स भी सेम, डिजिट भी सेम, तो कहेंगे हम लोग कैसा सेट है, ये इक्वल सेट है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में है आपका, जैसे ए इज इक्वल टू दिया होगा 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू आपका सेट दे दिया 2 3 5 6। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, इस वाले में सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है, सेम है, लेकिन इसके में अंदर में जो डिजिट है वो सेम नहीं है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट से कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या होता है इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा और डिजिट भी सेम होगा, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या, एलिमेंट सेम थी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन डिजिट सेम नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है आपका 4 ही है, तो एलिमेंट सेम है लेकिन डिजिट सेम नहीं है, तो इक्विवेलेंट सेट। क्लियर, यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट जो होगा आपका अगला 5 है 6 है। देखिए लगने देख लीजिएगा, देखिए अगला सेट जो है आपका सेट है जो एम्प्टी सेट के बारे में बोला है। एम्प्टी सेट क्या है ना, एम्प्टी सेट को कहीं कहीं आपका नल सेट दिया रहेगा, कहीं वॉइड सेट दिया रहेगा, तीनों का मतलब सेम है। समझ रहे हैं मेरे बात को, एम्प्टी सेट बोले, नल सेट बोले, वॉइड सेट बोले, तीनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, वॉइड सेट, तीनों का मतलब सेम है। तो होता क्या है, जैसे सेट के अंदर में कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ये बॉक्स ले लिए, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या तो फिर इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, फाइव से भी डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। समझ गए, है ना।
एम्प्टी सेट समझ में, कुछ भी एलिमेंट आपका सेट के अंदर में नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, यानी वॉइड सेट या फिर नल सेट कहते हैं, ठीक है। सिंगलटन सेट माने, सिंगलटन सेट का मतलब होता है, सिंगल मीन्स होता है सिंगल एलिमेंट, इसके अंदर में जो होगा वो सिंगल एलिमेंट होगा, यानी सेट के अंदर में ओनली एक एलिमेंट होगा, है ना। जैसे ये हो गया एग्जांपल में, जैसे ये हो गया, आप ले सकते हैं। तो इस समय क्या है, सिंगल सिंगल एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आई होप समझ में आ गया होगा, टाइप ऑफ सेट के बारे में समझ में आ गया। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, वॉइड सेट क्या होता है, नल सेट उसी को कहते हैं, एम्प्टी सेट उसी को, और लास्ट सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सेट के बारे में समझ में क्या होता है। अब इसका हम एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, एक्सरसाइज 1 पॉइंट का सारा क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हम लोग देख लिए, पहले पूरा देख लिए टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। अब इसी वाले वीडियो में पूरा मैं कवर करा दूंगा क्वेश्चन, आपका शायद क्वेश्चन 6 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट गया है, तो मैं पूरा डील कर देता हूँ इस वाले वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, कौन सा इसमें से नल सेट है। नल सेट के बारे में बोला है कि इसमें से कौन सा नल सेट है। पहला क्वेश्चन बोला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर पहले क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, उसमें से क्या चीज लिखना है, ऑड का बात किया है, यानी 1 3 5 7 9 ऐसे ही होगा, ऐसे डॉट 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 डॉट। अब बताइए इसमें 2 से क्या सारे नंबर डिविजिबल हैं, ऑड कभी भी 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जब होगा ही नहीं डिविजिबल तो इसके अंदर में सेट में क्या आएगा, कुछ डिविजिबल है ही नहीं, तो क्या आएगा 5 आएगा, कुछ भी एलिमेंट होगा नहीं, तो कहेंगे कि कैसा सेट है आपका, इट इज, कुछ एलिमेंट है नहीं, तो क्या होगा, ये नल सेट होगा। क्यों नल सेट होगा, समझ में आया, क्योंकि आपका कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो जब डिविजिबल होगा ही नहीं तो कोई एलिमेंट इसमें आएगा नहीं आएगा, तो कैसा सेट हो गया, नल सेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का बात किया था, प्राइम नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग सॉरी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी वैसा नंबर, वैसा संख्या जो 1 से शुरू हो और अपने 1 से कटे और अपने आप से कटे, दैट इज कॉल्ड अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का बात किया है, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 9 11 13 ऐसे जो भी हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही आता है जो कि 2 है। तो बताइए, तो सेट मान लिए इसमें तो एलिमेंट आ रहा है, इवन प्राइम नंबर का बात किया था, 2 तो प्राइम इवन प्राइम नंबर है, इसके अंदर में तो एक एलिमेंट आ गया, तो एलिमेंट आ गया तो बताइए तो नल सेट कैसे होगा, एलिमेंट तो आ गया, तो लिख देंगे इट इज नॉट विच सेट, नल सेट, क्लियर, इट इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एलिमेंट है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5, एक्स का वैल्यू जो होगा 5 से छोटा होगा और जो है 7 से बड़ा होगा। तो बताइए, तो सारा नंबर तो इसमें आ रहा है सेट, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर जब आ रहा है तो इट इज क्या हो जाएगा, नल, इट इज नल सेट। नल सेट कैसे हुआ समझ में आया, ये नल सेट क्यों हुआ ये समझ में आया, ये नल सेट क्यों होगा बताते हैं। देखिए मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ नल सेट क्यों हुआ। मान ली सपोज दैट ए इक्वल टू, इसको सेट मान लेते हैं 5 से छोटा, 5 से छोटा क्या होगा, 5 4 3 5 तो होगा नहीं इंक्लूड, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है, 4 3 2 1 ऐसे डॉट डॉट जाएगा, कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं, एलिमेंट तो आ रहा है। उसी तरह से इसमें क्या होगा, और इसको ले लेते हैं 7 से बड़ा था, 7 8 9 ऐसी तरह से जाएगा डॉट डॉट डॉट, समझ गए। तो एलिमेंट तो इसमें आ रहा है ना, तो एलिमेंट आ रहा था, कैसे कहेगा कि इसमें ये नल सेट है, तो नल सेट तो नहीं होगा, है ना, समझ में आ रहा है, ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है। इट इज नल, ये जो होगा इसमें एलिमेंट, देखिए मेरा बात समझिएगा, नेचुरल नंबर का बात किया है तो दोनों नंबर इंक्लूड हो रहा है, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, बेटर से मैं समझा देता हूँ। यानी कि x से छोटा, x का जो वैल्यू होगा 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो बीच में कुछ आया एलिमेंट, आया नहीं ना, तो क्या होगा, नल सेट होगा। सिंपल, इट इज सिंपल, मारिए ना इस तरह से, आपको समझ में देखिए बताते हैं। 5 से छोटा x का वैल्यू क्या आएगा, 5 4 3 2 1, और 7 से बड़ा क्या होगा 8 9 7। तो बताइए, तो कुछ भी वैल्यू आया इसमें x के अंदर में, नहीं आएगा तो नल सेट हो गया, सिंपल तरीका। अब देखिए अगला लास्ट बोला है 1 का 4 में, बोला है वाई साइड वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। और 2 पैरेलल लाइन क्या कहता है, ये देखिए 2 पैरेलल लाइंस हुआ, अभी 2 पैरेलल लाइंस हुआ, इस तरह से पैरेलल लाइंस हुआ। फिर जो 2 पैरेलल लाइंस जो हैं कहीं पे टच करेगा, कहीं भी 2 लाइन कभी टच करेगा, जब टच नहीं करेगा तो पॉइंट कहाँ पे कहलाएगा, पॉइंट तो कहलाएगा नहीं। तो जब टच नहीं करता क्या होगा, ये इट इज क्या होगा, जब टच नहीं कहते पैरेलल लाइन होगा ना, ये कैसा सेट होगा, इट इज नल सेट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, नल सेट।
क्यों नल सेट कहेंगे, समझ में आया कि कहीं पे पॉइंट मिलेगा नहीं ना मिलेगा, तो मिलेगा ही नहीं तो नल सेट हुआ, क्योंकि पॉइंट का बात किया था। तो हो गया क्लियर यहाँ तक। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करना है। कौन सा फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट, तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया हो कि फाइनाइट सेट के बारे में इनफाइनाइट सेट के बारे में। ठीक है, दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, यानी साल मंथ में ईयर कितने आते हैं, यानी जन हो गया, फब हो गया, मार्च हो गया, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक, दिसंबर तक। तो बताइए तो ये जो सेट हुआ, सेट के अंदर में एलिमेंट आ रहा है ना, तो कितना एलिमेंट आ रहा है, 12 आ रहा है। तो पता तो चल रहा ना, तो पता जब चल रहा था कैसा सेट होगा, ये फाइनाइट सेट हो गया। यही हो गया आंसर। फाइनाइट सेट समझ में आ गया। फाइनाइट सेट क्या हुआ, क्योंकि पता चल रहा है कि टोटल कितना मंथ में डेज होता है, मंथ होता है सॉरी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो देखिए ये क्या होगा बता सकते हैं आप लोग, ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों कि डॉट डॉट लगा दिया, कहाँ तक मेरा जो डिजिट जाएगा मुझे पता नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। यही फाइनाइट इनफाइनाइट चेक करना है। ये वाला में बताइए ये कैसा सेट होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। क्यों फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें पता चल रहा है 1 से काउंट किया है और कहाँ तक गया है, 100 तक लास्ट डिजिट पता चल रहा है। तो जब पता चल रहा है तो कैसा सेट होगा, वो फाइनाइट सेट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 का कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 100, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का बात किया और 100 से क्या होगा बड़ा, तो 100 से बड़ा तो सेट कैसे लिखिएगा आप, 101 102 103 ऐसे डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो कैसा सेट होगा आपका, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर हो गया। अगला लास्ट क्वेश्चन बोलता है 2 का 4 कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 99। लेस का बात क्या है, 99 से छोटा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था 2 से, 2 3 5 7 30 सॉरी 11 13 इस तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, 97 तक। 97 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 98 नहीं होगा, 98 क्या हो जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। 99 भी, इससे छोटा 97 ही है 99 से, तो इसमें तो पता चल गया कि प्राइम नंबर कितना होगा। तो जब पता चल गया तो कैसा सेट होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। तो ऐसे सेट को हम लोग कौन सा सेट कहेंगे, फाइनाइट सेट्स कहेंगे। हो गया क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, रुक यार थोड़ा, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 देखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट थोड़ा सही हो गया है। एक साइड देखिए 3 का फर्स्ट देखिए, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए बोला है, ये भी क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बोलना है, ठीक है। देखिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में इसको भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए तो बोला है कि द सेट ऑफ लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लाइन में पैरेलल बताना है। तो ये आपका लोग क्वाड्रेंट होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा तो लाइन कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ऐसे बनेगा तो कितना बनेगा, बहुत सारे नंबर लाइन बनेंगे, ये तो पढ़ जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैसा सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना, समझे। इनफाइनाइट सेट के बाद एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल नहीं बनाई थी, ये एक्स एक्सिस हुआ ना ये लाइन, जिसके अकॉर्डिंग पैरेलल बनते जाएगा तो बहुत सारा पैरेलल बनेगा, तो बहुत सारा बनेगा तो इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला था सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अरे भैया इंग्लिश अल्फाबेट में कितना सेट होता है, ए बी सी डी एच डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक। इसमें तो पता चल रहा है ना कितना लेटर है, तो टोटल कितने लेटर होता है इसमें, 26 होता है। तो 26 पता चल रहा है, तो कैसा सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 है ना। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो जाएगा, कौन सा सेट है, मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 20, ऐसी बहुत सारा नंबर आने वाला है, बहुत सारा 5 का मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसा सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में, किन्हीं को डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 3 का, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे कितने सारे एनिमल हैं जो रह रहे हैं। तो बताइए तो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। आप लोग बता सकते हैं कि अर्थ पे अच्छा ये फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा, बताइए। अर्थ पे जितने भी एनिमल्स होंगे तो ये आपका जो एनिमल्स होगा अर्थ पे रहने वाले फाइनाइट सेट होगा। बोलिए कैसे फाइनाइट सेट, मैं इसको समझा देता हूँ। इसलिए फाइनाइट सेट होगा
क्योंकि आप एनिमल के बारे में जानते हैं ना, कितने तरह का एनिमल पाए जाते हैं, बहुत सारा एनिमल है, तो एनिमल का तो नाम जानते हैं तो फाइनाइट सेट में आ जाएगा ना, पता है हमको। ठीक है, अगला है द सेट ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन से कोई सर्किल पास कर रहा है तो ये कैसा सेट होगा, ये सर्किल है, मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल से और बोला है कि द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो बहुत सारे नंबर बहुत सारे पास करेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑरिजिन होगा, मतलब कहने का मतलब हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल पास करेगा ऑरिजिन से, ऑरिजिन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल पास करेगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ये कैसा सेट हो गया, लास्ट वाला इनफाइनाइट सेट हो गया, पहला वाला इनफाइनाइट सेट हुआ, दूसरा फाइनाइट सेट हुआ, तीसरा भी इनफाइनाइट सेट हुआ, चौथा भी इनफाइनाइट सेट हुआ, पांचवा क्या हो गया, इनफाइनाइट। समझ में आ गया फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए, आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी किया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा पेड़ पौधा लगाइए, समझे ना, गर्मी से बचना है, तो नहीं तो बहुत आगे चल के सिचुएशन खराब होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिएगा, ए इक्वल टू दिया हुआ है ABCD और बी दिया हुआ है आपका DCBA। पूछा है पहले, कहा क्या रहा है क्वेश्चन में, स्टेट वेदर वीज आर इक्वल सेट और नॉट, कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा इक्वल सेट नहीं है, दो सेट दिया हुआ है, कौन सा इक्वल सेट है और नहीं है, ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी कौन सा इक्वल सेट है कौन नहीं है, इसमें से चूज करना। तो पहला क्वेश्चन देखिए 4 का, देखिए भैया नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें सेम है 4 गो, इसमें भी 4 गो, और ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, इसके अंदर में जो आपका लेटर भी है वो भी सेम है, समझ रहे हैं। तो इक्वल, मैंने टाइप्स ऑफ सेट में बताया था कि इक्वल सेट क्या होता है भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, उसके अंदर में डिजिटवा और लेटरवा होगा वो भी सेम होगा, तो इक्वल सेट कहेंगे। तो इसमें नजर आ रहा ना सेम है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा भैया, रे ये इक्वल सेट है। क्यों हुआ, समझ में आया, सारा एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है और लेटर वो मैच कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, गर्मी के साथ में देखिए 4, देखिए इसमें पहले तो चूज करेंगे इक्वल सेट है कि नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें सेम है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें डिजिटवा, देखिए डिजिट भी मैच कराना होगा ना, देखिए 4 है 4 है, 8 भी है 8 भी है, 16 है 16 है, लेकिन भैया 12 नहीं मैच किया, 12 बिलोंग्स कर रहा है ए से, बट बी से 12 नहीं बिलोंग्स कर रहा है, 12 नहीं है, इसीलिए इक्वल सेट नहीं होगा। समझ में आया, इक्वल सेट, अरे भैया एलिमेंटवा सेम है लेकिन इसके अंदर डिजिटवा सेम नहीं है, तो डिजिटवा नहीं सेम होगा तो इक्वल सेट नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू बी। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 का, बोला ए इक्वल टू 2 4 6 8 है ना, 10 तक गया है, ये सेट है। बी सेट का क्या होगा, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स लेस देन इक्वल टू 10 इवन इंटीजर, तो 2 4 6 8 10 तक ही जाएगा, कि इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी इक्वल का साइन लगा 10 तक, इवन का बात किया है। तो बताइए तो ये दोनों जो थर्ड नंबर है वो इक्वल सेट है या नहीं है, बताइएगा सर। नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेम है, 3 2 5 3 2 5, सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, डिजिट सेम है, 2 2 4 4 6 6 8 सब मिल रहा है, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये इक्वल सेट हो गया, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 4 का 4, ए इक्वल टू एक्स जैसे मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 कहने का मतलब देखिएगा थोड़ा सा दिख रहा है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 20 30 ऐसी डॉट 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 मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ पे बी में क्या है आपका, बी में आपका दिया हुआ है 10 15 20 25 30, इसका डॉट डॉट। देखिए आज नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम लगेगा, लेकिन आपका इसके अंदर में जो डिजिटवा है वो सेम नहीं है, इसके अंदर में डिजिट सेम नहीं है। कैसे भैया, 10 तो 10 मिला लेकिन 15 इससे मैच कर नहीं रहा है, ए से ए डज नॉट, इसको शो करना होगा ना, दिखाना होगा ना आपको कैसे नहीं हुआ इक्वल सेट, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू 15, 15 ए में नहीं बिलोंग्स कर रहा है, इसीलिए इक्वल सेट नहीं होगा, ये इक्वल सेट नहीं होगा। समझ में आ गया होगा कौन इक्वल सेट है कौन इक्वल सेट नहीं हुआ, इक्वल सेट के बारे में बढ़िया से क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सर जी गर्मी बहुत है, थोड़ा ध्यान से रहिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए इक्वल टू दिया है 2 3 और बी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अरे पूछा है कि इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है, अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो रीजन बताइए कहाँ है, समझ रहे ना, रीजन समझ रहे ना, गर्मी होने का रीजन कहाँ है, समझ रहे ना,
हैं? गर्मी होने का रीजन समझ रहे हो, काहे गर्मी इतना है? आप लोग काफी से समझ रहे होंगे। उसी तरह से भी क्वेश्चन है पूछा है कि इक्वल मैट्रिक्स है तो बताइए काहे इक्वल मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं? चलिए देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा लगाइए, है ना, गर्मी नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 2 3 है, तो पहला तो सेट दे दिया, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और b इक्वल टू दिया हुआ है आपका, ऐसे इसको सॉल्यूशन करते हैं b वाले सेट को, x² + 5x + 6 को। आप लोग गुणनखंड जानते हैं ना सर, तो इसको तोड़ दीजिए, 3 दूनी के 6 + 6, x कॉमन ले लीजिएगा। 11th में तो बाखूबी से सब जानते होंगे, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, -2 अब -3, यानी b इक्वल टू मेरा क्या निकल गया, -2 और -3। तो बताइए तो ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है? नहीं है। अब काहे नहीं है बता सकते हो, एलिमेंटवा से सेम है, 2 गो, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट उसके अंदर वाला एलिमेंट का जो डिजिट है वो सेम नहीं है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोला है भैया a इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं आप लोग, समझिएगा। फॉलो वर्ड को लेटर को लिखना है FOL, रिपीटेड नहीं होगा, L दोबारा नहीं लिखाएगा, O दोबारा नहीं लिखाएगा, W, यानी कि सेट ए से ही निकल गया। बताए थे रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता है सेट के अंदर में, WOLF। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम 4 गो, और उसके अंदर में सारा लेटर भी सेम है, तो कैसा सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया। समझ में आ गया? चलते हैं आज का एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बोला है भैया कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट इसमें से कौन कौन है? आपका कै गो सेट दिया हुआ है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो सेट दिया हुआ है। इस तरह इसमें से चूज करना है कौन सा इक्वल सेट है। एक कहीं किसी से मैच कर रहा है सरकार, देखिए तो 4 एलिमेंट इसमें, लेकिन डिजिट एलिमेंट सेम नहीं है, गलत कहानी खत्म। इसको इससे मैच करवाइए, ए को बी से मैच, ए को सी से करवाइए तो नहीं होगा, एलिमेंट तो सेम है लेकिन इसके अंदर वाला डिजिट सेम नहीं है। देखिए हम बता देते हैं इसमें ना, इसका जो आंसर होगा b बराबर डी, बी और डी ही केवल मैच कर रहा है। देखिए b का क्या है आपका, b का क्या है आपका 1 2 3 4, और d का क्या है आपका 3 1 4 2। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 4 4, इसके अंदर वाला डिजिट भी सेम है, तो b और d क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्स हो गया, सर इक्वल सेट हो गया। समझ गए? और कौन सा बराबर लग रहा है मेरे अनुसार से? देखिए एक मेरे अनुसार से e और g बराबर लग रहा है, e और g हो जाएगा। देख लीजिए e और g बराबर है कि नहीं है। e का सेट्स का क्या है आपका एलिमेंट्स -1 1, और इसके अंदर वाला क्या है डिजिट -1। तो देखिए तो डबल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसके अंदर वाला डिजिट भी क्या है, सेम है, तो कहेंगे कि ये क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। और कहीं कोई बराबर नजर आ नहीं रहा, देख ले सकते हैं, यही आपका 2 क्या होगा, इक्वल सेट होगा, यानी b बराबर d मिल रहा है और e बराबर, यही क्वेश्चन बोला था इसमें से कौन कौन बराबर आ रहा है सेट में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आज पूरे तरह से इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज 1.2 मैं पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में भी बता दिया और पूरा सॉल्यूशन भी करा दिया एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, तो आप लोग हम लोग चलते हैं, चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज आपका 1.3 लेकर के, देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।